जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 4 अक्टूबर 2015 को सेकंड पाली में हुआ था। प्रथम पाली के चारों पार्ट के क्वेश्चन उत्तर करा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे जाकर प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके भी 3 पार्ट हो चुके हैं, आज लास्ट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्रारंभिक गणित। ठीक है, इसमें आपके 25 प्रश्न रहेंगे जो कि मैं करूंगा, और एक प्रश्न आपसे राइज करूंगा, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 51 दिया गया है। A 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस 800 मीटर लॉन्ग ब्रिज। कह रहा है कि 200 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वह 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए, सब कुछ बहुत बढ़िया दिया गया है, लेकिन डिफरेंस जो दिया गया वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बाकी चीजें मीटर में दी गई है। तो सबसे पहले इस स्पीड को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, 72 इंटू 5/18। 18 4 जा 72 होता है, तो 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब आपके पास ये स्पीड आ चुकी है मीटर पर सेकेंड वाला, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई 800 मीटर है, बटे स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया आपका 1000 हो गया, बटे 20 हो गया, अर्थात कितना हो गया यह 50 सेकेंड। 50 सेकेंड के समय में वह 800 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगा। देख लिया आपने, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया इस तरीके से। बस एक छोटी सी चीज करनी थी, वो आपने कर दिया, तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर उत्तर आपका 51 का ए हो जाएगा, 50 सेकेंड। चलिए आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। आफ्टर 5 ईयर दे हैव 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। द एवरेज एज ऑफ फैमिली नाउ। कह रहा है कि विवाह के समय एक पति और पत्नी का औसत आयु 23 वर्ष था। विवाह के समय इनका औसत आयु 23 वर्ष था। तो 23 इंटू 2 इक्वल्स टू 46, अर्थात विवाह के समय पति और पत्नी के आयु का योग 46 वर्ष था। समझ गए यहां तक। अब आगे बढ़िए। अब आगे आपसे कहता है कि 5 साल के बाद उनको एक बच्चा भी है जो कि 1 साल का है। तो यहां पर देखना आप कि 46 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 गुने 2, क्योंकि 5 साल पति पत्नी का बढ़ रहा है, तो ये 10 साल हो गया, और 1 साल और जोड़ेंगे क्योंकि उनके पास 1 साल का बच्चा भी है, तो +1। ये क्या हो गया आपका, ये आपका 46 + 11 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू आपका 57। 57 ईयर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, औसत आयु निकालना है। तो पहले तो पति पत्नी थे, तो 2 जने हुए, अब एक बच्चा भी है, तो 3 जने हो गए। तो इसको हम 3 से भाग दे देंगे, ये 19 जा में कट गया। उत्तर क्या हो जाएगा, 19 साल, 19 ईयर्स, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो 52 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब 53rd दिया गया है कि एक हाउस है, एक घर है, जो कि 1,50,000 रुपया में एक्स ने वाई को 5% प्रॉफिट पर बेचा। तो 5% प्रॉफिट पर वाई को बेचा, तो वाई ने कितना पे किया, वाई ने कितना पे किया आपका देखिए 15,000, ठीक है, 15,000 इंटू 100 प्लस लाभ %, ठीक है, और बटे में 100 हो जाता है। अब ये आपका क्या हो गया, देखिए 100 से ये काट दीजिए, ये आपका 1500 इंटू 105,
ये आपका निकल के चला आएगा 157500। इतना रुपया जो है y ने पे किया x को जब वह घर खरीद रहा था। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि उसने इतने में घर खरीदा और फिर वापस x को घर 2% हानि पर बेच दिया। तो 157500 को 2% हानि अर्थात 100 माइनस हानि परसेंट, ठीक है, बटे में 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 157500 इंटू 98/100। इससे ये कट गया, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 154350 निकल कर आएगा। अब देखना, जब y ने खरीदा था तो उसने इतने रुपए दिए, ठीक है, और जब बेचा तो उसने इतने रुपए दिए, मतलब खरीदा 1,57,500 में और बेचा 1,54,350 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर y को तो घाटा हो गया, फायदा किसको हुआ, x को। x को कितना फायदा हुआ, तो x को फायदा हुआ 157500 माइनस 154350। इसको घटाइए तो 3,150 रुपये का फायदा हुआ किसको, x को। x ने इतना प्रॉफिट कमाया 3,150 रुपये का। तो 3,150 देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 53rd का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए प्रश्न को। ये है जब y ने घर खरीदा और ये है जब y ने घर बेचा x को। तो इन सभी में आपने देखा कि जब x ने बेचा था तो इतने रुपए में बेचा और जब उसने खरीदा तो इतने में खरीदा। तो यहाँ पर क्या हो गया, x को फायदा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 54 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्या दिया गया है, 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 35.8 का होल स्क्वायर बाई 40। आप जानते हो ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बस इसी में इसको ढाल दीजिए ऊपर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो गया 75.8 प्लस 35.8, ठीक है, और ये आपका हो गया 75.8 माइनस 35.8 बटे में क्या हो जाएगा 40। ठीक है, अब जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये ऐड होके आपका देखिए 111.6 और ये 40 और बटे में 40, तो इससे ये कट गया इक्वल्स टू 111.6 निकल कर चला आया। कहाँ दिया गया है आपके 54 के डी में, तो 54 का डी उत्तर हो जाएगा। देख लिया आपने, 1 से 2 स्टेप में इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर देना था। यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 दिया गया है, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 2600 at 6:2/3% विल बी एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। कह रहा है वर्ष की न्यूनतम संख्या बताना है जिसमें 2600 रुपये पर 6:2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि यथावत पूरी संख्या हो। मतलब यहाँ पर जो पैसे आने चाहिए वह पूर्ण रूप से एक संख्या में होना चाहिए, डेसिमल के रूप में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप ऐसा ही निकालते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100, तो आपके पास P कितना है 2600, टाइम आपको नहीं पता, रेट आपको क्या दिया गया है 6:2/3, तो 20/3 हो गया। ठीक है, अब इसमें डाल देते हैं, तो ये आपका 2600 गुने टाइम आपको नहीं पता है तो टी डाल दीजिए, रेट आपका हो गया 20/3 इंटू 100। अब देखिए ऐसा क्या टाइम पे रहेगा, थोड़ा एक बार कलर चेंज करता हूं मैं, कि ऐसा आप क्या टाइम पे डाल देंगे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वह डिजिट्स में आए, कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर 3 डाल देते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो ये जो वैल्यू आपकी आई 26 इंटू 20 यह डेसिमल में नहीं आई ना। यदि इसकी जगह और कुछ डालेंगे तो 3 का मल्टीपल ही होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। यदि ये डालेंगे तो एग्जैक्ट डिजिट्स आएगी, लेकिन ऑप्शन में आपको 3 के अलावा कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको 3 ही सिलेक्ट करना है कि यदि टाइम 3 साल हो
तो ये जो 2600 रुपये पर ब्याज आएगा वह पूर्ण रूप से एक संख्या होगी, वह पूर्ण संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये देखिए 520 रुपया निकला जो कि एक पूर्ण संख्या है ना। तो यही चीज आपसे पूछा था। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ईयर, जो कि आपके 55 के ए में दिया गया है, तो 55 का ए उत्तर हो गया। समझ गए। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है अ मैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ बुक whose mark price is Rs 40. What is the cost price of that article if the profit is 20%? कहता है कि एक व्यक्ति किसी पुस्तक पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 40 है, तो उसका लागत मूल्य क्या है यदि लाभ 20% हो तो। देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर परसेंटेज दिया गया लाभ का, वहां पे आप देखिए 100 प्लस लाभ परसेंट बाय 100, और जहां हानि दिया गया हो 100 माइनस हानि परसेंट बाय 100। ये याद जरूर रखना, इसी पे आपका अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप देखना यहाँ पे मैं वही लगा रहा हूं। मैंने यहाँ माना कि लागत मूल्य x रुपया है, ठीक है, तो x का 100 प्लस 20% लाभ, 100 प्लस 20 बाय 100, जो कि बराबर होगा किसके 40 रुपये का 100 माइनस हानि परसेंट, क्योंकि छूट दे रहा है तो छूट मतलब हानि होता है, तो 10/100। बस इसको इक्वल कर दीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए ये आपका हो गया 120x/100 इक्वल्स टू 40 इंटू 90/100। 100 से 100 कट गया, 4 3 12 हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90/3 इक्वल्स टू 30। आ गया ना निकल के। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। उस वस्तु का लागत मूल्य 30 रुपये था, तो 56 का उत्तर सी हो गया। कोई दिक्कत? यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। 57 दिया गया है the three angles of a triangle are in the ratio 3:4:5, then the angle respectively are। कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3, 4 और 5 है, तो कोण क्या है। हमने माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चलें तो 3x प्लस 4x प्लस 5x जो कि बराबर होगा किसके 180 डिग्री के। ये 180 कहां से आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस चीज से ये आया। तो अब आप देखो ये कितना हो गया, ये आपका 12x इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180/12। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 बार में पूरा पूरा कट गया, x इक्वल्स टू 15 निकल के आ गया। अब आपको पता है 3x 4x 5x दिया गया है, तो 3 इंटू 15 तो 45 डिग्री पहला आ गया, दूसरा 4 इंटू 15 तो 60 आ गया, तीसरा आपका 5 इंटू 15 तो 75 डिग्री निकल कर आ गया। अर्थात 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री ये त्रिभुज के तीनों कोण होंगे। तो ये आपको ढूंढना है 45, 60 और 75 डिग्री जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 57 का ए उत्तर हो गया।
आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़े। 58 दिया गया है, द अमाउंट ऑफ राइस प्रोड्यूस इन अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर इज 750 kg. The amount of rice produced in a similar square field of side 100 मीटर will be। कहता है कि 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा 750 किलोग्राम है। तो 100 मीटर वाले में कितना चावल उत्पादित होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल बात है। क्या कहा गया है कि 50 वर्ग स्क्वायर मीटर में आपका 750 केजी चावल होता है। तो एक वर्ग स्क्वायर में क्या होगा, एक वर्ग स्क्वायर की बात करें तो 750 बटे 50 इंटू 50। अब आपको कितने में निकालना है, 100 में ना, तो निकाल दो 750 बटे 50 इंटू 50 गुने 100 इंटू 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब देखिए 2 टाइम्स में, अब देखिए 2 टाइम्स में, अब देखिए गुना कीजिए 750 गुने 4 क्या हो जाएगा, 3000 निकल कर चला आएगा। 3000 केजी जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 58 का बी उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 दिया गया है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 टू 97 इज। अर्थात 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन इसको एक तरकीब से लगाएंगे। क्या करते हैं, यदि हम 1 से लेकर 97 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग में से यदि हम 1 से लेकर 74 तक के योग को घटा लें तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, 75 से 97 तक के सभी संख्याओं का योग। ये चीज आपको लगाना है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि पहले हम 1 से लेकर 97 तक के लगातार सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग करेंगे, उसमें से 1 से 74 तक का घटा देंगे, फिर जो बचेगा वह आपका 75 से 97 का चला आएगा। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखना n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना, तो n आपका 97 इंटू क्या हो जाएगा n प्लस 1 तो 98/2 माइनस यहाँ पर n क्या हो जाएगा 74 इंटू 75/2। अब बस इसको सॉल्व कर दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखना 4 जा 9 जा, ये देखना 3 जा 7 जा, तो 97 इंटू 49 माइनस 37 इंटू 75, ये क्या हो गया आपका 4753। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2275। अब घटा लीजिए 4753 में से, तो आपका उत्तर 1978 ये निकल कर चला आएगा। कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, बस इसी आसान कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो उत्तर आपका 1978 बी में दिया गया है, तो 59 का बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 आपको दिया गया है, 6 फ्रेंड हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 167 सेंटीमीटर, a boy with height 162 सेंटीमीटर leaves the groups, find the new average height। कहता है 6 दोस्त हैं, उनकी जो औसत ऊंचाई है वह 167 सेंटीमीटर है। उनमें से एक दोस्त जो कि 162 सेंटीमीटर वाला है वह समूह को छोड़कर चला जाता है। तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, 167 इंटू 6, ठीक है, ये कुल हो गया माइनस 162 जो छोड़ के गया बटे 6 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 167 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1002 आता है, उसमें से 162 घटा देंगे बटे 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया 840 बटे 5 इक्वल्स टू 168 सेंटीमीटर। तो 168 सेंटीमीटर आपके ए में दिया गया है, तो 60 का ए आंसर हो गया। 61 दिया गया है, इफ x and y are rational number and 5 plus under root 11 by 3 minus 2 under root 11 equals to x plus y under root 11, the values of x and y are। देखिए यहाँ पर x और y एक परिमेय संख्या है और उसकी वैल्यूज आपको ये दी गई है। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है क्योंकि इसमें क्या होगा, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आप ना इस पे परिमेयकरण कर लो तो प्रश्न आपका आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो गया 5 प्लस अंडर रूट 11 बाई 3 माइनस 2 अंडर रूट 11, परिमेयकरण करोगे
क्या हो जाता है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 3 + 2 √11 बाय 3 - 2 √11। अब यहाँ पर आपको बीजगणितीय गणना आना चाहिए। यदि आपको ये आता है तो ये देखिए 3 5 जा 15 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है 10 √11 प्लस क्या हो जाएगा 3 √11 3 √11 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर √11 मल्टीप्लाई हो गया तो 11 हो गया और 2 तो ये आपका 22 हो गया और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका यह ए, सॉरी बच्चे यहाँ पर भी प्लस ही होगा, ठीक है क्योंकि जब ये साइन चेंज होता है तो दोनों हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है a - b और ये a + b तो ये क्या हो जाता है a² - b²। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और -2 √11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा लेंथी है लेकिन ये बिना परमीकरण के सॉल्व नहीं होगा, तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए 15 + 22 = क्या हो गया 37 प्लस क्या हो जाएगा 10 + 3 13 √11 बाय क्या हो जाएगा 9 - 44 हो जाएगा = हो गया 37 + 13 √11 बाय में क्या हो जाएगा -35। अब देखना आपको ये दिया गया है x + y √11, तो ये जो वैल्यू है ना उसको इस रूप में तोड़ेंगे, फिर आपको x और y की वैल्यू चली आएगी। तो कैसे तोड़ेंगे ये आप देखना, जैसे आपके पास वैल्यू निकल के आया 37 + 13 √11 बाय -35। तो देखो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो 37 बाय -35, उसके बाद प्लस दोगे फिर आपका हो जाएगा 13 बाय -35 √11। इस रूप में भी आप इसे लिख सकते हो। तो एग्जैक्ट क्या हो गया, एग्जैक्ट आपका यह हो गया -37 बटे 35 -13 बाय 35 √11 जो कि बराबर है x + y √11 के। अब आप देखना ये आपका x है तो ये x की वैल्यू हो गई -37 बटे 35 है ना, तो x की वैल्यू आपके ये आ गई और y में देखना अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट हटा दो यहाँ भी, अंडर रूट हटा दो यहाँ भी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू -13/35, ये आपका y आ गया है ना। x क्या आ गया, x = -37 बटे 35 और y = -13/35। समझ गए, बस परमीकरण किया और इस इक्वेशन के बराबर ला दिया और जो वैल्यूज सामने आई वो वैल्यू उसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका उत्तर 61 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 62 दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज डिक्रीज्ड बाय 10% देन द एरिया ऑफ द सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है ये बताना है। तो आपको डिक्रीज का फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत कमी = 2x + x² बाय 100, ये परसेंटेज होता है। इसी फॉर्मूले में कमी कितनी की हो रही है 10% की ना, तो उस जगह पे 2 × -10 प्लस -10 का स्क्वायर बटे 100, ये क्या हो गया ये -20 प्लस 100 बाय 100, ये 1 हो गया = क्या हो गया -20 + 1 = -19। -19 इसका मतलब 19% की कमी हो रही है, ठीक है। तो कितनी की कमी हुई 19% की ना, कहाँ दिया गया है सी में, तो 62 का उत्तर सी हो गया। समझ गए, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि। यदि आपको दिया गया कि 10% कम किया गया है तो माइनस लगा के देंगे, यदि 10% बढ़ा दी गई है तो प्लस लगा के देंगे। आपका प्रश्न इस फॉर्मूले पे आसानी से सॉल्व हो जाया करेगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। 63rd दिया गया है, Ritu purchased 2:1/2 dozen eggs at the rate of 20 per dozen. She found that 6 eggs were rotten. She sold the remaining egg at the rate of 22 per dozen. Then her profit or loss percentage। कहता है कि रितु ने 2.5 दर्जन अंडे 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, तो खरीद में कुल उसे कितना पैसा देना पड़ा, जब वह खरीदी तो उसे कुल
2:1/2 दर्जन के 2 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू 20 इक्वल्स टू क्या हो गया 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50 रुपये उसके कुल लगे अंडे खरीदने में। अब उसने पाया कि 6 अंडे सड़ गए। अब 2.5 दर्जन अंडे में से 6 अंडे सड़ गए तो उसके पास 2 दर्जन अंडे बचे हैं। और जब सड़े हुए अंडे बचे तो उसने क्या किया कि 2 रुपये बढ़ाकर और प्रत्येक दर्जन बेच दिया तो 44 रुपया। तो उसने खरीदा कितने में 50 रुपया में खरीदा, ठीक है, और बेचा कितने में 44 में। यहाँ पर क्या हो गया उसे देखिए 50 माइनस 44, 6 रुपये की हानि हो गई। अब 6 रुपये की हानि हो गई तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ये देखिए 2 हो गया इक्वल्स टू 12%, अर्थात उसे 12% की हानि हुई है ना। तो 12% हानि आपके ए में दिया गया है तो 63rd का ए उत्तर हो गया। अच्छा था प्रश्न, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बहुत ही मजेदार प्रश्न और ये देखते देखते सॉल्व हो जाएंगे। ये आंकड़ा दिया गया है, इसमें कुल बाजार का जो मूल्य है वह 72 करोड़ रुपए है और यहाँ पर STU भी, ये 4 कंपनियां हैं जो कि हिस्सेदारी ले रही हैं। इसमें V वाला 120 डिग्री, S वाला 80 डिग्री, T वाला 60 डिग्री और U वाला 100 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा V है, उसके बाद U है, उसके बाद S है, उसके बाद T की भागीदारी है। पहला प्रश्न 64 दिया गया इससे कि द कंपनी हैविंग द मैक्सिमम मार्केट शेयर इज, अधिकतम बाजार हिस्सेदारी वाली कंपनी कौन सी है। तो अभी मैंने बताया बी के पास ज्यादा शेयर है क्योंकि 120 डिग्री है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर उत्तर आपका बी हो जाएगा जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। कितनी डिग्री 120 डिग्री, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द डिफरेंस ऑफ मार्केट शेयर ऑफ कंपनी बी एंड यू इज, कहता है कि भी और यू के मार्केट शेयर का अंतर कितना है ये आपको बताना है। तो भी 120, यू 100, तो आपका देखिए क्या निकल के आएगा 120 डिग्री माइनस 100 डिग्री बटे 360 इंटू कुल मार्केट शेयर कितना है, कुल मार्केट शेयर आपका 72 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर ये आपका 72 आ गया। अब ये आपका देखिए बहुत ही आसानी से 20 बटे 360 इंटू 72, ठीक है। ये देखिए कितना करोड़ हो गया 4 करोड़। कहाँ दिया गया है डी में, तो 65 का डी उत्तर हो गया। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया ना। आपके ग्राफ वाले प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉय टू ट्रेवल अलोंग द external and the internal boundaries of a circular path in the ratio 20:19. If the width of the path be 5 meter, then the inner diameter is, कहता है कि एक लड़का वृत्ताकार पथ पर बाहरी और आंतरिक, यदि ये आंतरिक है तो ये आपका बाहरी हो गया और इसकी चौड़ाई जो है पथ की चौड़ाई वह 5 मीटर है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला परिधि का लगाना है क्योंकि बच्चा उस पर घूम रहा है। तो जब उस पर घूमेगा तो उसकी परिधि के अनुसार ही तो घुमा हुआ है ना। तो परिधि क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो है, आंतरिक परिधि बाह्य परिधि। तो बाह्य परिधि क्या हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या प्लस 5 मीटर। तो यहाँ पर रेडियस में 5 जुड़ जाएगा बटे क्या हो जाएगा 2πr इक्वल्स टू 20/90। अब देखना 2π कैंसिल हो गया, क्या हो गया यहाँ पर ये देखिए आपका 19r प्लस 19/5 इक्वल्स टू 20r। तो यहाँ पर 95 इक्वल्स टू 20r माइनस 19r, तो r इक्वल्स टू 95 निकल के आ गया। जब त्रिज्या आपकी 95 है तो आंतरिक व्यास क्या होगा त्रिज्या का दुगुना ना। तो 95 इंटू 2 ये आपका 0 हो गया, ये आपका 90, 190 मीटर आपका निकल कर चला आया, ठीक है। आंतरिक व्यास जो होगा वह 190 मीटर होगा जो कि 66 के डी में दिया गया है। तो 66 का डी उत्तर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 67 आपको दिया गया है कि 8 children and 12 men complete a certain piece of work in 9 days. Each child takes twice the time taken by a man to finish the work. In how many days will 12 men finish the same work?
कहता है कि 8 बच्चे और 12 पुरुष एक निश्चित कार्य को करने के लिए 9 दिन का समय लेते हैं। होता क्या है कि जो बच्चे हैं वह पुरुष की अपेक्षा दुगुना समय लेते हैं, अर्थात 2 चाइल्ड इक्वल्स टू 1 पुरुष। ये हो गया क्षमता के अनुसार, समझ गए। तो फिर क्या कहता है कि 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर करनी है कि ये जो 8 बच्चे और 12 पुरुष दिए गए हैं, इन सबको पुरुष में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि लास्ट में पुरुष की बात की गई है। तो आपके 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे इक्वल्स टू 1 पुरुष, तो 8 चिल्ड्रेन इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 4 पुरुष। इसका क्या मतलब हुआ, 8 बच्चे प्लस 12 पुरुष किसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो 8 बच्चे इक्वल्स टू 4 पुरुष अभी निकाला है, तो 4 पुरुष प्लस 12 पुरुष इक्वल्स टू 16 पुरुष एक काम को 9 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष उसी काम को 9 इंटू 16 दिन में करेगा। तो कितने आदमी से करवाना है, 12 आदमी से ना। तो 12 आदमी उसी काम को 9 इंटू 16/12, ठीक है। 4 तिये 12, 4 चौक 16, 3 तिये 9, क्या हो गया 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12 दिन। 12 दिन देखिए, 12 दिन आपके सी में दिया गया है, तो 67 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। यही चीज यहाँ पर पूछा गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 दिया गया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ वर्क इन 40 days इफ देयर वेयर 8 मैन मोर इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 days लेस। हाउ मेनी मैन वेयर देयर इनिशियली। कह रहा है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या है जो कि एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि 8 पुरुष और बढ़ जाते हैं तो वह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने पुरुष कार्य कर रहे थे, ये हमें निकालना है। निकाल दूं? देखिए, मानते हैं कि प्रारंभ में x व्यक्ति काम कर रहे थे और m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। बस इस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखना। पहले x आदमी लगे हुए थे, दिन ले रहे थे 40। फिर क्या हुआ कि x प्लस 8 आदमी आ गए, तो उन्होंने कितना दिन लिया, 40 में से 10 दिन कम लिया, है ना। तो ये आपका आ गया 40x इक्वल्स टू x प्लस 8 इंटू 30। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 40x इक्वल्स टू 30x प्लस 240। तो ये आ गया 40x माइनस 30x इक्वल्स टू 240। तो 10x इक्वल्स टू 240, x इक्वल्स टू 240/10, इससे ये कट गया अर्थात 24, ठीक है। अर्थात शुरुआत में कितने लोग लगे थे, तो 24 लोग लगे थे। कहाँ दिया गया, 68 के बी में, तो 68 का बी उत्तर हो गया। बस ऐसे ही इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 दिया गया है, इफ RS 510 be divided among A, B and C in such a way that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets, then their share are respectively। यदि 510 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B के प्राप्त होने वाली राशि का 2/3 प्राप्त होता है और B को C के प्राप्त होने वाली राशि का 1/4 प्राप्त होता है, तो उनके हिस्से क्रमशः क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको C निकालना है। C को यदि हिस्सा निकाल लिए तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप इजिली क्या कर सकते हो, इन सभी को जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सबको एक में कन्वर्ट करो। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सबको C में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने माना C को कितना मिलेगा, C को C वाला पार्ट मिला, ठीक है। अब B को कितना मिलेगा, B को मिलेगा C का 1/4, ठीक है। B को C के प्राप्त होने वाले राशि का 1/4 मिलता है, तो C/4 हो गया, समझ गए। और A को कितना मिलेगा, A को मिलेगा B के प्राप्त होने का 2/3, तो B के प्राप्त होने का 2/3 और B इक्वल्स टू कितना निकला है, C/4 ना, तो C/4 इंटू 2/3 कट गया, क्या हो जाएगा C/6। अब आपके पास सारा आ गया, ठीक है। यहाँ पर यदि हम निकालें A प्लस B प्लस C का शेयर 510 रुपये है, तो A बराबर क्या आया है, A बराबर C/6 आया है, तो C/6 प्लस B बराबर क्या आया है, C/4 और C का C ही है, बराबर 510। अब इसको सॉल्व करो, ये आपका 12 हो जाएगा
ये आपका 2c, ये आपका 3c, ये आपका 12c इक्वल्स टू 510 और ये आपका हो जाएगा 17c इक्वल्स टू 510 गुने 12, 17 तिया, ठीक है 30 में कट गया, c इक्वल्स टू 12 इंटू 30 तो 12 तिया 36, 360 रुपये। ठीक है, यदि C को मिला 360 रुपये तो B को कितना मिलेगा? C का 1/4, तो लीजिए 360/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 हो गया। तो A को कितना मिलेगा? A को मिलेगा C/6, C इक्वल्स टू 360/6 इक्वल्स टू 60, अर्थात कितने कितने मिले? A को मिला 60 रुपया, B को मिला 90 रुपया और C को मिला 360 रुपया। 60 90 360 आपको ढूंढना है, 60 90 360 जो कि आपको यहाँ पर बी में दिया गया है, तो उत्तर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? प्रश्न सॉल्व हो गया? कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। 70 आपको दिया गया है। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg when a new person comes in place of one of them. Weight is 65 kg. The weight of new person is, कहता है कि 8 व्यक्तियों के औसत भार जो है वह 2.5 किलोग्राम बढ़ जाते हैं जब उनमें से एक 65 किलोग्राम व्यक्ति के वजन के जगह कोई दूसरा चला आता है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 65। ठीक है, ये आपको पता है। और कितना बढ़ गया 2.5, कितने लोगों के लिए? 8 लोगों के लिए, क्योंकि बाकी व्यक्ति का तो वेट वही रहेगा, बस एक का बढ़ा ना, एक की वजह से इतना अंतर हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया कि उसी एक व्यक्ति में बाकी जो वृद्धि हुई है उसको जोड़ देंगे। तो ये 2.5 इंटू 8 इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 85 kg निकल के चला आएगा। समझे? यहाँ पर क्या हुआ कि आपको ये बताया गया कि 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह कोई और चला आता है और सबका औसत 2.5 बढ़ जाता है। तो उस व्यक्ति का वजन प्लस जितना सबका औसत बढ़ गया वो जोड़ देंगे तो नए व्यक्ति का भार आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया 85 kg ना, बी में दिया गया है, बी इसका उत्तर हो गया। अब देखना 71, ये भी एक लेंथी क्वेश्चन, इसमें कुल 3 ऐसे प्रश्न दिए गए थे जो लेंथी थे और यह आपका तीसरा है लेंथी वाला। चलिए देखते हैं। दिया गया है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20% ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर एंड 25% ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। इफ द नंबर आर x एंड y देन x प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग का 20% है। 20% मतलब 1/5, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर 25% है, इसका मतलब 1/4। ठीक है, यदि संख्याएं x और y हैं तो हमें x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चलें तो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि x प्लस वाई, ठीक है, इन संख्याओं का योग जो है वह आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 20% है ना। तो ये आपका 1/5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार मैं कलर चेंज करके भी घेर देता हूं। यदि ये आप याद रखेंगे तो लास्ट में प्रश्न समझ पाएंगे। यदि आप ये इक्वेशन याद नहीं रखेंगे तो लास्ट में प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे हुआ। मैं वहां पर आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये आपका आ गया। अब दूसरा लाइन कहता है कि उनके वर्गों का अंतर 25% है। चलिए सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनके वर्गों का अंतर इंटू 1/4 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4। ये निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन है। इनमें आप देखो दोनों की वैल्यू x प्लस वाई जो कि बराबर है इसके। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5 जो कि बराबर है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4k। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 4 से गुना होगा, ये 5 से गुना होगा, तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर के। अब आगे क्या करेंगे, जो माइनस वाला उसको इस तरफ ले आते हैं, जो प्लस वाला उसको इस तरफ ले आते हैं। तो ये देखिए 4y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर के। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, ये 9y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, आपको ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ देखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये वैल्यू आ गई, और एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला इक्वेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्या कहता है, अब आपसे कहता है कि हमें वैल्यू निकालना है किसका, x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का। तो देखिए हमें वैल्यू निकालना है x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब यहां पर आप देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9y स्क्वायर। ठीक है, ये इससे हमने यहां पर पुट कर दिया, और x प्लस वाई जो कि हम यहां से पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5। ठीक है, तो लीजिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 5, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बचे 45 वाई स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 45y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, इन दोनों को सम करो तो 10y स्क्वायर बटे 45y स्क्वायर, 5 दूनी नमा। ठीक है, तो 2 बटे 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्या निकल के आया 2 बटे 9 निकल कर चला आया। तो 2 बटे 9 यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो 71 का डी उत्तर हो गया। थोड़ा सा लेंथी प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, समझ गए ना। यदि कोई दिक्कत आती है तो एक बार आप रिवाइज करके इसको देख लो, प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, और सब कुछ पॉइंट आउट करके मैंने बताया आपको, इसलिए कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 72 आपको दिया गया है, a seller gains 20% profit even after allowing 10% discount if the amount of profit on a TV set is rupees 750, then the marked price of TV set is, कहता है कि एक विक्रेता 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है यदि एक टीवी सेट पर लाभ की राशि रुपीज 750 है, तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है ये बताना है। देखिए यहाँ पर जब लाभ की राशि आपको दी गई है, लाभ का परसेंटेज आपको दिया गया है, तो वहां से आप ना मूल्य निकाल सकते हो। वह मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ परसेंट दैट्स इक्वल्स टू 120 बटे लाभ परसेंट इंटू 750, ये 6 टाइम में कट गया, तो ये आपका 4500 रुपये निकल कर चला आया। ठीक है, अब कहता है कि अंकित मूल्य निकालना है। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य x रुपया है, तो x पर 10% का छूट, मतलब 100 माइनस 10 तो 90 आ गया। ठीक है, बटे 100 जो कि बराबर है 4500 रुपए के। अब यहाँ से x निकाल लो ना आप, ये देखो, ठीक है, 50 टाइम्स में ये कट गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 100 इक्वल्स टू 5000 रुपीज, 5000 रुपये निकल कर चला आया, जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 72 का बी उत्तर हो गया। बहुत ही आसान स्टेप्स में सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 दिया गया है, राम ने एक गाड़ी खरीदी 60,000 रुपए का, उसने 10,000 का भुगतान किया, और फिर क्या किया कि जो राशि बची उस पे उसने 2 वर्ष का समय लिया और 15% साधारण ब्याज की दर से उसका भुगतान कर दिया। तो फिर उसको कितना अधिक भुगतान करना पड़ा, तो अधिक भुगतान मतलब साधारण ब्याज, एसआई निकाल देना है। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू टी इंटू आर बटे 100। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, गाड़ी 60,000 रुपए का था, ठीक है, उसमें से 10,000 उसने दे दिया, तो 50,000 रुपये बचा। अब 50,000 रुपये पे हुआ ब्याज दे रहा है, तो पी आपका 50,000 रुपये, पी इंटू टी 2 वर्ष, रेट 15 बटे 100, ये लीजिए, इससे ये कट गया। ठीक है,
ये आपका 500 गुने 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15, 15,000 रुपये उसने ज्यादा भुगतान किया। कहाँ दिया गया है? 73rd के ए में, तो 73rd का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 दिया गया है, अ मैन रोज 750 मीटर इन 600 सेकेंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड रिटर्न इज 7:1/2 मिनट, देन इट्स रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर। कहता है कि एक आदमी जो है वह धारा के विपरीत 600 सेकेंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है और धारा के साथ 7:1/2 मिनट में लौट जाता है। तो शांत जल में इसकी गति क्या है ये बताना है, और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो सबसे सिंपल सी बात, 750 मीटर 600 सेकेंड, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में हो गया, इसको किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 18/5, ठीक है, 18/5। अब लो ये 150, ठीक है, 15 चौका 60, ये लीजिए 2, ये लीजिए 9 बराबर 9/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया कब? ये हो गया धारा के विपरीत। अब धारा के साथ समय क्या दिया गया है? 7:1/2, तो सक्षक 42 420 प्लस 30 इक्वल्स टू 450 सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 750 बटे 450 इंटू 18/5। फिर ये देखिए 150, ठीक है, ये 3 टाइम्स में ये 6 हो गया, तो 6 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? 1/2 इंटू धारा के विपरीत, जो कि आपका 9/2 किलोमीटर पर आवर है, प्लस धारा के साथ जो कि 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसको आप 4.5 भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 10:5, तो 10:5 105/20, तो इसको यदि हम कट करते हैं तो 5.25 किलोमीटर पर आवर ये निकल कर चला आता है। 5.25 किलोमीटर पर आवर आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब आइए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, आज का आखिरी प्रश्न, और इसमें दिया गया है कि a scooter is sold at the 3 successive discount of 10%, 5% and 2% if the mark price of the scooter is 18,000, find the selling price। कहता है कि एक स्कूटर का जो अंकित मूल्य है वह 18,000 रुपये है और उस पर 3 लगातार छूट दिया जाता है, 10% का, 5% का, 2% का, तो फिर इसका कुल विक्रय मूल्य क्या रहा ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे बताओ? देखो 18,000 इंटू 100 माइनस 10/100 इंटू 100 माइनस 5/100 इंटू 100 माइनस 2/100, तो ये आपका हो गया 18,000 इंटू 90/100 इंटू 95/100 इंटू 98/100, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 18 इंटू 9 इंटू 9.5 इंटू 9.8, गुना कीजिए, ये आपका 15,082.2 रुपीज निकल कर चला आएगा। 15,082 रुपये 2 पैसे ये आपको निकल के आता है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 75 का सी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से मैथ्स के 25 में से 25 प्रश्न मैंने करा दिए। अब बारी आती है आज के प्रश्न पूछने की, तो चलिए वो प्रश्न ये रहा, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। प्रश्न क्या दिया गया है? हु वॉन अशोक चक्र 2021 के अशोक चक्र, इस अवार्ड को किस व्यक्ति ने जीता, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये आपको जानना है, याद रखना है, तो जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।